हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2024 जो है वो बेस्ट ईयर है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि जो एसबीआई में जाना चाहते हैं अलग अलग लेवल पे। जैसे किसी को जूनियर एसोसिएट लेवल पे जाना है, किसी को ऑफिसर लेवल पे जाना है। तो इस बार जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है उसका बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट आया है। जो फ्रेशर्स के लिए जो आया है, जिनका इंजीनियरिंग है कंप्यूटर में, उसके पहले उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। 800 के आसपास वैकेंसी है और कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग और ये सारा आना चाहिए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ईयर है जहाँ पर आप 3 तरीके से एसबीआई में जा सकते हैं। ठीक है, क्लर्क के थ्रू जा सकते हैं, एसबीआई पीओ के थ्रू जा सकते हैं जनरलिस्ट कैडर में, या अगर आप एलिजिबल है तो आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर सिस्टम में भी जा सकते हैं। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि मुंबई में, नवी मुंबई में उसका पोस्टिंग है और लाइफ टाइम आपको सेटलमेंट एक जगह पे मिल जाएगी, कस्टमर के साथ डीलिंग नहीं होगा। इसके पहले का जो बेस्ट ईयर था उस टाइम मेरा एसबीआई में तीन एक ही साल 3 सिलेक्शन हुआ था। वो कैसे हुआ था मैं आपको बताऊंगा। और चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, 2009 की मैं बात कर रहा हूँ, 2009 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर डायरेक्ट स्केल 2 के लिए एसबीआई में रिक्रूटमेंट आया था। वहाँ पर एमबीए फाइनेंस चाहिए था, मेरा एमबीए फाइनेंस हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो ये। और यहाँ पर ऐसे था, ये स्केल आपको पता है कि एसबीआई में स्केल 1 अगर में आप है और आपका प्रोबेशन खत्म हो जाता है तो उसके एंड में एग्जाम होता है, और उसमें आपका अच्छा परफॉर्म है तो फिर वो डायरेक्टली स्केल 2 में हो जाता है। आई थिंक रिसेंटली ये जो सिस्टम है ये बंद किया है, पहले ऐसे हुआ करता था। उसके बाद ये जो सिस्टम था इसमें ऐसा था कि प्रोबेशन 1 साल का ही था और उसके इमीडिएटली बाद स्केल 3 बनने का मौका था अगर अच्छा परफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर जिनका मतलब स्केल 2 में जो थे, मतलब 3 हुए नहीं, और जो 3 हुए हैं, तो ये जो मेरे बैचमेट्स है आज के डेट में स्केल 5 या स्केल 6 बन गए। मैं 15 साल के बाद वाली बात कर रहा हूँ। अगर यानी कि अगर मैंने ये, और यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करता तो आज के डेट में मिनिमम स्केल 5 यानी कि एजीएम होता है एसबीआई में, या फिर अगर मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अच्छा परफॉर्म करता डायरेक्टली उस टाइम स्केल 3 बन जाता, तो 15 साल में मैं आज के डेट में एसबीआई में डीजीएम होता। तो मेरा सिलेक्शन उस टाइम पे ये तो स्केल 2 में हुआ था, उसके बाद एसबीआई पीओ स्केल 1 में भी हुआ था, और एसबीएच यानी कि उस टाइम एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई का अलग से ऐड होता था। उसमें मेरा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में पीओ में स्केल 1 में सिलेक्शन हुआ था। लेकिन मैंने तीनों में से किसी में ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो फोकस था वो यूपीएससी पे था। उस टाइम मैं यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम दे रहा था, और उस टाइम आरबीआई का एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट आया था। तो मेरे किसी फ्रेंड ने कहा यार यहाँ पे भर दे, हमने जो पढ़ा है, मेरा उस टाइम ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, तो वो तो पढ़ाई ऑलरेडी हो चुकी थी। मेरा एमबीए फाइनेंस भी था, तो ये मैनेजमेंट सारा पढ़ा था। तो फिर आरबीआई का एग्ज़ाम दिया, तो 2011 में मेरा आरबीआई में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, और उस टाइम पांच पांच रिक्रूटमेंट आई थी। ये 3 मैंने जो कहा वो, इसके साथ एसबीआई का क्लर्क का अलग से रिक्रूटमेंट और एसोसिएट बैंक्स का क्लर्क का अलग रिक्रूटमेंट, यानी कि एक एक साल में 5 वैकेंसी उस टाइम आई थी। और उसके बाद आज है कि जो 2014 है, यहाँ पर 3 बार 3 चांस मिलेंगे आपको एसबीआई में जाने के। एक तो जूनियर एसोसिएट या एसबीआई पीओ, या मैंने जो आईटी सिस्टम वाला है जो एलिजिबल है उनके लिए। तो ये बेस्ट ईयर है। और सिर्फ ये इसीलिए बेस्ट ईयर नहीं कि 3 मौके मिल रहे, बेस्ट ईयर इसी भी लिए कि इस बार जो वैकेंसी आएगी, देखो ये तो मैंने बता दिया, इस बार जो वैकेंसी आएगी एसबीआई क्लर्क में वो वन ऑफ द हाईएस्ट वैकेंसी हो सकती है पूरे एसबीआई के हिस्ट्री में। ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट बोल रहा हूँ मैं, हाईएस्ट नहीं बोल रहा हूँ, वन ऑफ द हाईएस्ट बोल रहा हूँ। तो बहुत बड़ी यहाँ पे रिक्रूटमेंट आने वाली है। और उसका जो एग्ज़ाम है, ये आपने देखा होगा, आकाश जादव सर है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बताई, और आपको पता है उनका जो इन्फॉर्मेशन वो सही होता है। तो यहाँ पर इनका जो एग्ज़ाम होगा दोनों का आगे पीछे ही होने वाला है। कब होगा? दिसंबर के एंड में। जैसे ये जो डेट्स है यहाँ पर, करेक्ट, यहाँ पे ऐसा इस डेट में होगा, जनवरी के स्टार्ट में, करेक्ट। तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये आपको रेडी रहना है। और क्या है, अल्टीमेटली आपको क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए तो पढ़ना है, करेक्ट। अगर कल भी दे देंगे तो आप में से बहुत सारे लोग रेडी रहेंगे, क्योंकि हम इसकी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छा साल होगा। और मैंने अभी जो आरबीआई का रिजल्ट आया है उसके बाद मैंने बहुत लोगों से बात किया है। कम से कम मुझे 10-12 लोग ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एसबीआई का जो जॉब है वो छोड़ा है। आपको पता है एसबीआई के जॉब को गाली देने वाले बहुत लोग हैं भाई, लेकिन जॉब
सैलरी मतलब 1 लाख के ज़्यादा जब मिलती है और एक्सपीरियंस होने के बाद आज तो बड़े पोजीशन पे स्केल 2 स्केल 3 में उनको 2-2 पौने 2 लाख की सैलरी सब कुछ पकड़ के मिल रही है, तो ये जॉब छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि बाहर जाके करेंगे क्या, लाइफ टाइम का सेटलमेंट हो गया है। करेक्ट, लाइफ टाइम का सेटलमेंट हो गया ना, टेंशन नहीं आपको। भाई जब लोगों पे दोनों टेंशन होता है तो वो टेंशन सहा नहीं जाता। मतलब जॉब का टेंशन नहीं है और जॉब का टेंशन है कि भाई जॉब नहीं मुझे, और फिर पैसे भी नहीं मिल रहे, करेक्ट, और काम भी नहीं मिल रहा है, दोनों नहीं है। यहाँ पर क्या है, काम तो सब जगह पे करना। आपने देखा प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल है, करेक्ट, आपने देखा सेबी का क्या हाल है। भाई सब जगह पे आप IAS IPS से बात करके देखो, या IRTS लोग हैं उनसे बात करके देखो आप। हमें पता नहीं है, इसलिए हमें लगता है। भाई मैं तो अभी आपने देखा, मैं तो 15 साल पहले UPSC का जो मेंस दिया था, और उस टाइम मेरे जो फ्रेंड्स हैं आज बहुत बड़े पोजीशन पे है, जिनका अभी जॉइंट कमिश्नर है, इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर है, UPSC में बड़े पोजीशन पे, IPS है, IFS है, कम से कम 100-200 लोग हैं कि ये सारे, मुझे सब कुछ पता है कि क्या है। अभी कुछ सब कुछ बातें तो आपको पता ही नहीं जाती। आप कहीं भी जाइए, बिजनेस में जाइए, करेक्ट, तो ऐसा बहुत कम जॉब है ऐसे कि भाई जहाँ पे कुछ टेंशन नहीं। तो जब आपको पैसा ही नहीं होगा तो वो जो टेंशन होगा वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। इसलिए अभी ये सिस्टम वाला जॉब है, अगर आप रियली एलिजिबल है ना आप और इंटरेस्ट है तो ये कीजिए। भाई यहाँ पे पब्लिक डीलिंग तो नहीं है, टेंशन कहाँ से आता है, पब्लिक डीलिंग से आता है, ठीक है, पब्लिक डीलिंग से डबल टेंशन ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे वो टेंशन नहीं, करेक्ट, सैलरी तो आपको पता है, सैलरी आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छा साल है 2024। यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा इनका, यानी कि अगले महीने में आ सकता है, करेक्ट। और एग्ज़ाम का डेट भी सर ने बता दिया है, और जो अभी है वो है। यहाँ पे देखो भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो सर देते हैं, वो जो मैं देता हूँ, सर से मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, इट इज़ 100% ऑथेंटिक है। कि बस कोई बता दे भी ये गलत है, अगर उन्होंने चेंज किया तो भाई हम भी चेंज करेंगे, उन्होंने 2 बार चेंज किया हम भी 2 बार चेंज करेंगे। तो वो आपको समझना है कि जो है वो है, मतलब देख के बताना है कि हाँ ट्रेन कितने बजे आने वाली, 11 बजे, हमने बता दी 11 बजे। अगर लेट हो गए तो मैं बोल दूंगा 2 घंटे लेट हो गए, 4 घंटे लेट हो गए, तो उसमें जो मैसेंजर उसकी गलती थोड़ी है, ठीक है। और ये जो सारी एग्जाम्स है बैंकिंग की मोस्टली, अभी RBI में भी देखो लोग अननेसेसरी टेंशन लेते हैं फेज 2 का, अननेसेसरी, भाई वहाँ तक तो पहुँचते ही नहीं। अननेसेसरी ESI फाइनेंस है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। क्वांटिंग रीजनिंग इतना ज़बरदस्त करना है। अभी ये तो मेरे 3 महीने सिलेक्शन बताए, मेरे तो 10 सिलेक्शन हुए थे उस टाइम, क्योंकि क्वांट रीजनिंग और GA, ये इंग्लिश मेरा थोड़ा सा वीक था, लेकिन ये 3 सेक्शन तो बहुत अच्छे थे, करेक्ट। आप इसकी पढ़ाई कर लो भाई, आप 5 महीने हर दिन 15 घंटे पढ़ाई करो, कौन सा जॉब नहीं निकलता मुझे बताइए। और UPSC में भी उस टाइम पता है मेरा मतलब हो जाता है। यहाँ पे वहाँ पे क्या था उस टाइम पे, उन्होंने पर्पसफुली डिसाइड किया था कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल है उसको पर्पसफुली इसको हटा देना। आपको पता है UPSC ऐसा करता है, करेक्ट। अदरवाइज मेरा उस टाइम सिलेक्शन हो जाता, बस 15-20 मार्क्स से इंटरव्यू का कॉल नहीं आया था। और उस टाइम पे 150 मार्क कम मिले थे, 150 मार्क्स कम मिले थे। नॉर्मल एवरेज था उस टाइम, उस ईयर तक 350 मार्क मिलना ऑप्शनल में, और मुझे तो उस टाइम 200 दिए थे, और सब लोगों को 200 दिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने डिसाइड किया कि ये ऑप्शन को कम मार्क्स देना। अदरवाइज अगर आप पढ़ाई करेंगे ना अच्छी, 15-15 घंटे पढ़ाई आप में से किसी ने की है क्या? हमने भाई 1-1 साल की है 15 घंटे पढ़ाई, तो वो उतना करेंगे ना, तो ये जॉब तो कुछ नहीं है। ये जॉब तो मतलब मैंने कहा RBI में भी एक पोल किया था, आपने देखा होगा भाई, 10-15% बच्चे ऐसे ही सिलेक्ट हो जाते हैं, ऐसे ही, कुछ भी पढ़ाई नहीं है। एक्चुअली आपको क्या लगता है कि आप नहीं हो सकते तो कोई दुनिया नहीं हो सकती, ऐसा थोड़ी है। लोग ब्रिलियंट है पहले से ही। क्वांट इंग्लिश रीजनिंग बच्चों का तो स्कूल से ही अच्छा है। और GA में क्या लगता है, दिमाग थोड़ी लगता है GA में, 3-4 दिन पढ़ लो, जिसकी मेमोरी अच्छी हो गया, ठीक है। तो ये है, मेहनत यहाँ पे बहुत करनी पड़ेगी। कल मैंने टेलीग्राम पे मेरे नोट्स डाले थे भाई, 15 घंटे पढ़ाई करना है। और मुझे ये नहीं पता अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो भाई आप करते क्या है, करेक्ट। 12 घंटे तो नॉर्मल है, और पढ़ रहे लोग आज के डेट भी पढ़ रहे, क्योंकि लाइव आगे बन जाएगी RBI में जाने के बाद, सेबी में जाने के बाद, नाबार्ड में जाने के बाद, तो आपको आपका जो भविष्य आपके हाथ में। तो बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर, पूरा मन लगा के 10-12-15-15 घंटे पढ़ाई करना है। बस 1 साल अगर आप पढ़ाई करेंगे, 1 साल मतलब ढंग से, तो भाई जो ये एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा, ठीक है। आपको क्या लगता है, SBI में आप जाना चाहते हैं? अगर आप SBI में हैं तो कैसा ऑर्गेनाइजेशन बताइए। और अगर आपको बहुत ही मतलब तकलीफ हो रही तो भी आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो पता है वो नहीं कर सकते। बहुत कम लोगों में डेयरिंग होती है। जैसे मैंने 10 साल पहले किया था, RBI का जॉब छोड़ा था, तो वो थोड़ा सा खुद में टैलेंट भी होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। अदरवाइज नहीं तो फिर जॉब करना है हमें। देखो जहाँ से हमें पैसा मिलता है ना, जहाँ से हम बोलते हैं भाई नमक का फ़र्क अदा करना है, तो वहाँ पे भी इतना गाली नहीं देनी, फिर आपको वो लगेगा नहीं फिर, ठीक है।
एक तो अच्छे से जॉब करना है, नहीं तो छोड़ देना है। फिर वो इन बिटवीन स्टेज में ना, इसलिए लोग बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, कर भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते। दिस इज द वर्स्ट स्टेट। एक तो अच्छे से कर लो, नहीं तो फिर छोड़ दो। ये बिटवीन वाले स्टेज वाले बहुत लोग, 80% बैंकर्स तो ऐसे ही है कि जिनका जॉब होता भी नहीं और छोड़ा भी नहीं जाता। ठीक है, उसके लिए मैंने आगे प्लानिंग सोची है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारी कंसल्टेशंस आती है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।